रही है। इसमें एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। आपको एक सेट गिवन है, यानी ए की वैल्यू आपको गिवन है ABCD और बी सेट बी ए सेट है, यानी दोनों एक ही सेट है। ABCD यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है। कहते हैं कि क्या ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका नंबर 1 रख दूँ, क्या कहते, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये है कि क्या ये फंक्शन है A, B, C, T, B, T, D, B। कहते हैं कि क्या ये फंक्शन है। अब देखिए, फंक्शन के लिए हमने दो कंडीशन चेक करनी होती है। डोमेन ऑफ R1 फाइंड कर देंगे, इसके डोमेन में है ABCD, ABCD, बिल्कुल ये सेट ए की इक्वल आ चुका है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि नो रिपीटिशन होना चाहिए डोमेन में, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, ए 1 टाइम आ चुका है, बी भी डोमेन में 1 टाइम आ चुका है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि डोमेन का हर एक एलिमेंट 1 टाइम आ चुका है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, सेकंड भी सेटिस्फाइड। अब ये बना कि जो रिलेशन है वो क्या बन चुका है, फंक्शन। अब हमने चेक करना है कि क्या ये काइंड्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन। क्या चेक करेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए, बी डी बी, अगर मैं इसका रेंज निकाल दूँ, रेंज R1 का, उसमें सिर्फ बी और डी आ चुके हैं। ये बी यानी कि इक्वल नहीं है, बी की इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है, N2 फंक्शन। अगर रेंज बी की इक्वल ना हो तो वो N2 होगा, बट तो ये नॉट R2 फंक्शन है, R2 नहीं है, 1 भी नहीं है। ओके, 1 क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन रेंज रिपीट हो चुका है। रेंज में डी और बी 2 बार आ चुके हैं। इसके अलावा 1 N2 भी नहीं है। ठीक हो गया, ये सारे नहीं है। 1 N2 भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा फंक्शन है, N2 फंक्शन है। अब आते हैं R2 की तरफ। अब जाते हैं जी R2 की तरफ। R2 में क्या था, B, A, C, B, A, B, D, B। अब अगर मैं इसका, पहले तो हमने फंक्शन चेक करना है। अगर मैं इसका डोमेन निकाल दूँ, ABCD, ये सेट ए की इक्वल आ चुका है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या थी, नो रिपीटिशन होना चाहिए इन डोमेन में। अब देखते हैं BCAD, आप देख सकते हैं नो रिपीटिशन भी है, तो R2 क्या बना, फंक्शन। R2 क्या बना, फंक्शन। अब जाते हैं काइंड की तरफ, काइंड्स ऑफ फंक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले N2 चेक करते हैं। N2 क्या था कि रेंज R2 का नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, B, A, B,
बी। इसका अगर आप रेंज देके R2 का, उसमें है ए बी, आप देख सकते हैं कि वो किसकी इक्वल नहीं है, बी के। तो ये कौन सा फंक्शन आएगा, ऑनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक ही सेट है। ऑनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि रेंज ऑफ R2 नॉट इक्वल टू बी नहीं, ये ऑनटू नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 1 1 फंक्शन भी नहीं है क्योंकि रेंज रिपीट हो चुका है। n2 n1 1 भी नहीं है, n2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इस वजह से n2 n1 1 नहीं है। सिमिलरली ऑनटू और 1 1 और ऑनटू भी नहीं है, 1 1 एंड ऑनटू, यहाँ तक ओके जी। अब जाते हैं थर्ड की तरफ। उसको नाम देते हैं R3। DC CB AB DT। सबसे पहले इसको फंक्शन चेक करते हैं। अगर मैं इसका डोमेन निकाल दूँ R3 का, ए इसके डोमेन में है A C D, ये सेट ए की इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो काइंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्थ, not a function, no need to check kind, no need to check kind। R4 की तरफ जाते हैं। A कामा B, B कामा C, C कामा B, D कामा A। इसका डोमेन निकाल दें R4 का, इसमें है A B C D, ये सेट ए की इक्वल आ चुका है, इसमें रिपीटेशन भी नहीं है, नो रिपीटेशन इन डोमेन। तो R4 क्या बना, फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं काइंड की तरफ। अब देखिए, अगर इसका रेंज देखें बी सी ए बी सी, रेंज R4 का देखूँ ए बी सी बी ए बी सी, बिल्कुल ये सिर्फ क्या है, नॉट इक्वल टू बी, n2 फंक्शन है। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल।